देखिए दोस्तों, त्रिकोणमिति में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए मैं इस सीरीज को स्टार्ट किया हूँ। देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने के लिए, लेकिन इसमें बहुत सारे कंसेप्ट है जिसको मैं पहले बतलाने जा रहा हूँ। तुझसे पूछूं एक सवाल, बोल जरा क्या है तेरा हाल। तुझसे पूछूं एक सवाल, बोल जरा क्या है तेरा हाल। क्या मेरी तरह तू भी तड़पता है, अब है नींद किसे, अब है चैन कहाँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का ABL 29 पर स्वागत है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं एडवांस मैथ के सीरीज को लेकर आऊंगा और आ गई है वो बारी। लेकिन दोस्त, एडवांस मैथ में जो भी टॉपिक पढ़ना है हम उसमें पहले त्रिकोणमिति को लेकर चल रहे हैं, जिसको इंग्लिश में हम ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। लेकिन दोस्त, ये ध्यान दीजिए कि यह जो है हर एक कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे भी इंपॉर्टेंट है जी। देखिए, जो एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्त, यह जो है उसके गार्जियनों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। समझे? इसका मतलब चवन्नी अठन्नी के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट, साथ में रुपयों के लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि घर पर फ्री रहे तो बच्चे क्या कर रहे हैं तो कम से कम कुछ इसके बारे में नॉलेज दे सके। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूंगा दोस्त, यह मेरा न्यू चैनल है ABL 29, इसलिए इस सीरीज को स्टार्ट होने से पहले सभी अपने दोस्तों को जहां मन करे, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सब जगह शेयर कर दो दोस्त, शेयर कर दो और ठोक देना। क्या ठोक देना बाद में बताऊंगा, लेकिन अब ध्यान दीजिए, आपको जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं दोस्त वह क्या है? ट्रिगोनोमेट्री है। आपको ये बोलने से ही पता चल रहा होगा, लेकिन दोस्त एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें कॉन्सेप्ट पहले ही मैं बोल दिया हूं कि आप जीरो भी है तो हीरो बनकर रहिएगा, और जो हीरो है वो तो कहना ही नहीं है, सुपर डुपर वो बन जाएगा। समझे? इसलिए सब बने रहिए और पूरा सीरीज को देखिएगा। हो सकती है वीडियो लंबी हो, इसलिए मैं इस वीडियो को कट कर करके अपलोड करूंगा थोड़ा थोड़ा समय के लिए, इसलिए सभी सीरीज को देखना नहीं भूलिएगा। बेसिक से एकदम स्टार्ट किए, जीरो लेवल से। और मेरा इसमें जो भी त्रिकोणमिति में जो भी चीज को यूज किया जाता है वो मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट बतला दूंगा। ऐसे फिर जब कॉन्सेप्ट जान जाइएगा तो इससे मैं जो रेलवे वगैरह का एग्जाम होने वाला है, जो पूछा हुआ प्रश्न उसको भी मैं बताऊंगा। समझे? और देखिएगा कैसे यूज करते हैं। तो चलिए, जोड़ दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और आइए समझे त्रिकोणमिति कहने से आपको क्या पता चल रहा है। एडवांस का पहला टॉपिक हम लेकर चल रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री, इंग्लिश में बोलिए चाहे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, मिति मापना, कोण, त्रि मतलब तीन कोणों की माप त्रिकोणमिति है। भाई द वे, अब ध्यान दीजिए दोस्त, त्रिकोणमिति तीन कोण की माप करती है, तो आप ज्यामितीय फिगर जानते होंगे। ज्यामितीय फिगर जानते हैं कि नहीं? ज्यामितीय फिगर में क्या पढ़ते हैं? आप पढ़ते होंगे, बिंदु पढ़ते होंगे, बिंदु के बाद आप एक जो है लाइन पढ़ते होंगे, रे पढ़ते होंगे, रे के बाद एक लाइन भी पढ़ते होंगे, लाइन में सेगमेंट भी पढ़ते होंगे, सेगमेंट के बाद ये सब जब बनने के बाद आप जानते हैं त्रिभुज, चतुर्भुज, आयत, वर्ग, समलंब, ठोस, बेलन, ये सब जो है ज्यामितीय फिगर पढ़ते हैं। तो इसमें तीन गो कोण किसमें होता है? एग्जैक्ट तीन कोण। ये चतुर्भुजों में तीन गो होगा, चार गो है तो तीन गो है ना, एग्जैक्ट होता है त्रिभुज में दोस्त। और त्रिभुज में तीन कोण होता है, इसलिए हम समझ गए कि त्रिकोणमिति में किस फिगर की चर्चा होगी? त्रिभुज की। त्रिभुज यानी ट्रायंगल, और ट्रायंगल में वो भी दोस्त समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, यही तो है राइट, बाकी तो सब है बकलोल। यही राइट एंगल ट्रायंगल की चर्चा होगी त्रिकोणमिति। इसी पर, इसी त्रिभुज से इसमें आपको जो भी निकलेगा वो पता चलेगा क्या है। समझे? इस त्रिभुज से ही, इस त्रिभुज पर ही डिपेंड करेगा। इसलिए ध्यान दीजिए कि समकोण त्रिभुज, क्योंकि ऐसे आप जानते होंगे कि त्रिभुज जो है ना, त्रिभुज के जो है तीन गो भेद होता है। काइंड्स ऑफ ट्रायंगल जो होते हैं, थ्री पार्ट्स होते हैं त्रिभुज के, वो भी एंगल के मुताबिक तीन गो कोण और तीन गो भेद।
और भुजा के आधार पर भी तीन भेद होता है। लेकिन कोण के आधार पर जो भेद होता है समकोण, यानी एक कोण 90 डिग्री। तो आप सबसे पहले ये ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें जो है ना, यहां तो आप पहुंचिएगा। चलिए पहले देख लीजिए, त्रिकोणमिति तीन कोणों की माप, ट्रिगोनोमेट्री, ट्राई मीन्स थ्री, गोनिया एंगल और मेट्रन मेजर, यानी ट्राई गोनिया मेट्रन तीन शब्द से बना है, जिसका अर्थ थ्री एंगल मेजर, तीन कोणों की माप। और तीन कोण होती है त्रिभुज में, और इस त्रिभुज में इसलिए त्रिभुज में, तो त्रिभुज में अब जो है ये त्रिकोणमितीय एक निष्पत्तियां आ जाएगा, रेशियो होता है जनरली फॉर्म में। सबसे पहले ध्यान दीजिए दोस्तों, त्रिकोणमिति की चर्चा होते ही क्या आपके मन में आता है? त्रिकोणमिति कहने पर डायरेक्ट नजर आता है कि अरे साइन कॉस, कॉस नहीं पहले नजर आता है, पहले साइन नजर आता है। और साइन जब पहले नजर आता है दोस्त, तो एक चीज और जानिए, अभी कैसे होता है वो बाद में जानिएगा। ये लंब, आधार और कर्ण में ये माइंड कीजिए कि ये साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, यही 6 निष्पत्तियां है त्रिकोणमिति निष्पत्तियां। और निष्पत्तियां क्यों कहते हैं? अब भैया ये कोणवा को ये त्रिभुजवा से क्या लेन देन है भैया? कोण को त्रिभुजवा से, त्रिकोणमितिया को त्रिभुजवा से क्या लेन देन है तो हम बताएंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, जब साइन कॉस की बात कहते हैं तो सबसे पहले माइंड में साइन चलता है आदमी को, कॉस टैन की नहीं, पहले माइंड में आता है साइन। तो इसे लंब, आधार और कर्ण में भी कहा जाए तो सबसे पहले माइंड में आता है लंब, इसलिए ये ध्यान दीजिएगा, साइन जो है लंब बाई कर्ण, ठीक। कॉस फिर आधार की आती है, तो कॉस जो है आधार बाई कर्ण। खैर वो अलग चीज है, हम पहले बताएंगे। लेकिन आइए अब बताइए, अब ये त्रिकोणमिति की जन्मदाता जो है, फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री जो है, फादर वह है हिपार्कस। ये कोई जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन जान लीजिए हिपार्कस है। लेकिन भारतीय त्रिकोणमिति के जनक आर्यभट्ट को कहते हैं, समझे? ध्यान दीजिए, सबसे पहले कोण की बात होता है तो कोण की भी बात होती है। तो ये कह रहा है तीन कोणों की जो माप होती है ना, इसमें त्रिभुज किसको बताता है कि त्रिभुज में त्रिकोणमिति वह शाखा है गणित की जो तीन कोणों की माप जब त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात के रूप में हो। और जानते हैं कि भुजा होता है तीन गो भुजा होता है, जिसमें से समकोण में जाएंगे ना तो लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा और कर्ण हो जाएगा। ये तीन का जो दो के अनुपात लेना होगा, तो या तो P अनुपात B ले सकते हैं, या तो B अनुपात H ले सकते हैं, या तो क्या लेंगे PH BH, ऐसे ना ले सकते हैं। PH ले लिए, BH ले लिए और PH, यही तीन गो ना हुआ, यही तीन मेन ऐसे अनुपात है। इस अनुपात के बराबर में साइन कॉस जो भी लिखेंगे ना थीटा के रूप में, तो वो कोण की मापी भुजाओं के अनुपात के रूप में करना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। लेकिन कैसे होता है मैं बताऊंगा। चलिए आइए पहले देखिए ना, पहले आपको कुछ बेसिक चीज जानना है ना। और हम बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत जानते होंगे, वह भी देखिए भैया, जरूर देखिए। देखने से आपको कुछ जान रहे, हमको पैसे नहीं आप दे रहे हैं। हाँ वो खैर आप जो देखिएगा हमको भी कुछ बेनिफिट होगा, लेकिन खैर ध्यान दीजिए, फ्री में है, बिल्कुल फ्री में। ये सब पढ़ने आप कहीं यूट्यूब पर 50 रुपया भी लगता है ना तो मत जाइएगा, 50 रुपया भी देने मत जाइएगा। अब 50 रुपया के क्यों लगेगा कि आपको 50 रुपया? आज देखिए फोन पे, गूगल पे सब क्या है, रिचार्ज करते हैं मोबाइल की नहीं, पहले रिचार्ज फ्री, फिर कुछ और। आदत को खराब करना, माइंड को सबकॉन्शियस माइंड में डालना, इस ध्यान दीजिए। अब भैया चार्ज करने जाओगे ना तो 2 रुपया गेटवे चार्ज रहता है, चाहे 1 रुपया गेटवे चार्ज रहता है। कितने आदमी हैं भैया जो रिचार्ज करते होंगे? जितनी आबादी है वो 100% आबादी हम लेते हैं कि टोटल रिचार्ज, तो टोटल नहीं तो कम से कम 90%। ऐसे तो सब है भैया, मोबाइल है सब रिचार्ज करता ही होगा, लेकिन 90। अब 1 रुपया भी महीना में रिचार्ज होता है, महीना में रिचार्ज होता है, 1 रुपया भी देगा ये बंदा जो फोन पे गूगल चला रहा है यार, बिजनेस माइंडेड है। इसी को कहते हैं बिजनेस माइंडेड। कितना पैसा कमा लेगा। इसलिए जब फ्री में मिल रहा है तो पैसवन के पीछे मत भागो। खैर कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, कुछ ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिसके लिए पैसा तो देना ही पड़ता है दोस्त।
लेकिन ये रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी, अगरब वगैरह जो ग्रुप सी, ग्रुप बी तक की नौकरी के लिए आप यूट्यूब पर, किसी के भी यूट्यूब पर जाओ, कुछ भी सर्च मारो, आपको मिल जाएगा। और सोचोगे सही से तैयारी करना तो आपको बिना पैसे की सिलेक्शन आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ बंदा वैसे भी होंगे जो पढ़ा कर पढ़ रहे होंगे, 2-4 घंटा पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं, उसका सिलेक्शन और निश्चित हो जाता है। क्योंकि पढ़ाओ ना भैया, मैथ जाके पढ़ाओ, रीजनिंग पढ़ाओ, साइंस पढ़ाओ, ये जो 3 गो टॉपिक है ना, मैथ, रीजनिंग, साइंस, ये मैथ रीजनिंग जिसको आ जाएगा ना, जो डेली पढ़ा रहा है, उसको कहीं ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझे। जब तुम पढ़ाना जान रहे हो, हर एक चीज से वाकिफ हो, तो वहां नहीं भी आएगा तो कुछ दिमाग लगा के आपको आंसर पर ही ले जाएगा, समझे। ये माइंड कहता है। आप जब अंधेरे में चलते हैं, कहीं भी जाना हुआ जगह पे चलते हैं, अंधेरा रहता है तब वो आराम से चल देते हैं दोस्त, लेकिन वही अनजान जगह पे जाते हैं, अंधेरा हो जाता है, ऐसे ऐसे चलते हैं, फिर गड्ढा न मिल जाए, राइट, ठेस न लग जाए। इसी प्रकार ध्यान दीजिए कि मैथ जिसको है, रीजनिंग सही है, एग्जाम निश्चित हो जाएगा, चाहे वो आर्ट्स में 0 क्यों ना हो। मैं भी आर्ट्स में 0 था, है, समझे। क्योंकि यह जो आप बनाइएगा एक्यूरेट आंसर, तो आंसर, समझे। इसलिए अब चलिए, पैसे देकर पढ़ो मत, ध्यान, माइंड को ऐसे कहोगे कि पैसा लग जाएगा तो पढ़ लेता है, तो यह भी कहना गलत है, समझे। कि पैसा लगेगा तो टेंशन रहेगा, पैसा दिए, ना पढ़े वाला कहूं नहीं पढ़ेगा, चाहे उसको फ्री में मिले या लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके एडमिशन करा दो, ना पढ़ने वाला कहीं नहीं पढ़ेगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अब पढ़ने वाला ऐसे ही पढ़ लेगा, जिसको अपनी कमजोरियां, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मालूम है, वह फ्री से ही काम चला लेगा, समझे। तो आइए, अब आइए, बात बहुत हो गया है, बात नहीं, लेकिन हाँ बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो बात बनाऊंगा ही, क्योंकि बहुते लोगों के बात आप सुने हैं, मेरा भी बात सुनना ही पड़ेगा। अब मैंने बोला कि 3 कोनों की माप भुजाओं के अनुपात के रूप में करते हैं, किसमें, त्रिभुज में, तब जाके वो बन जाती है त्रिकोणमिति। और वो भुजाओं के अनुपात को नाम दिया गया है, वह ये 6 नाम होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। लेकिन ये 6 गो बकलोड़वा में ध्यान नहीं देना, ये 3 गो के ध्यान दीजिए, बाकी सब अपने आप आ जाएगा लाइन पे, समझे, समझे। ध्यान है 3 गो पर दीजिए, सब अपने आप आ जाएगा, समझे कि नहीं। इसीलिए अब देखिए किसको कैसे कहेंगे, वो जानने से पहले एक त्रिभुज पहले बनाइए। त्रिभुज के लिए 3 बिंदु होना चाहिए, अलग अलग असंरेख, और तीनों मिला दिए। अब तीनों बिंदु या क्या होता है, ABC ही मानते हैं, ऐसा कोई निश्चित नहीं कि ABC, कुछ भी मान लीजिए। ABC शीर्ष है 3 गो। ये जब त्रिभुज बना, घेरेबंद आकृति, घेरेबंद कहना जरूरी है, समझे ना। 3 गो तो ऐसे हूं रेखा हो गया, 1 2 3 गो त्रिभुज बन जाएगा, घेरेबंद आकृति। इसमें 3 शीर्ष है, तो एक 3 गो कोण में बट गया, और 3 गो भुजा हो गया। कोण को ऐसे लिखने वाला, देखिए रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है, जो ज्यामिति में बतलाएंगे, इसके बाद ज्यामिति ही लेकर आएंगे। घबराइएगा ना, ज्यामिति भी ऐसा बताएंगे ना, दिमाग में हम घुसा देंगे, समझे। कहा जाता है कि अभी पढ़ रहे हो ना, पुनर्जन्म भी लोगे तो याद रहेगा, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। थंबनेल में ही इसीलिए मैं डाल दिया हूं कि पुनर्जन्म में भी आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ऐसा कंसेप्ट दूंगा। तो देखिए, खैर ज्यामिति में आप ABC ऐसे तो लिखना जानते हैं कि हाँ एंगल लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, एंगल 3 बिंदु से बनता है। जैसे A को लिखना है तो या तो BAC लिखेंगे या CAB लिखेंगे। जिस एंगल को दिखाना है उसको बीच में रखते हैं, बाकी दोनों को साइड में रखते हैं, लेफ्ट में, राइट में, ठीक। भुजा, भुजा भी AB लिखिए, किसी भी भुजा को लिखना है तो AB चाहे BA, AB लिखिए चाहे BA लिखिए, ये डिस्टेंस बतलाता है। BC और CA, माने जो भी, AC भी कहिए चाहे CA। 3 भुजा और 3 कोण, 6 गो भाग हो जाता है त्रिभुज का। लेकिन दोस्त 6 भाग होता है। अब हमको ये सब त्रिभुज नहीं जानना है कि समबाहु, विषमबाहु, वो भी जानिएगा, पढ़े भी होंगे। हमको समकोणवा पर जाना है, समकोणवा पर जाना है, कोण के आधार पर जाना है, समकोणवा पर। अब ध्यान दीजिए, 3 भुजा। अब कभी भी ये बिंदु जैसे ही लिखेंगे ना दोस्त, मैथमेटिशियन रूल्स कहता है कि बिंदु को अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर में लिखेंगे तो हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। A शीर्ष है, A कैपिटल रहेगा, B शीर्ष है, B कैपिटल रहेगा, C शीर्ष है, C कैपिटल रहेगा। लेकिन कोई अगर ऐसे लिख देता है तो ये लिखावट गलत है कि A शीर्ष है, B ABC त्रिभुज, ये गलत है। लेकिन
किसी रेखाखंड की लंबाई, रेखा भी बोल सकते हैं इसे, रेखा और रेखाखंड में फर्क है, ज्यामिति में जानिएगा। यहाँ पे आप रेखा बोल दीजिए। ये रेखाखंड की लंबाई जो भुजा कहलाती है, ये भुजा जो कहलाती है, तो भुजा की लंबाई को हम या तो दो लेटर के रूप में दर्शाएंगे, तो कैपिटल ए और बी, ए बी हो गया भुजा। लेकिन इसी को अगर हम 5 मीटर है और इसको लिखना चाहते हैं एक लेटर, तो एल लिखेंगे छोटी, चाहे सी के सामने छोटी सी लिखेंगे, यानी ए बी के सामने जो क्या होगा कोण, वह सी होगा। ए बी के सामने तो कोण न, ए बी को क्या लिखेंगे, जो नहीं है वो लिखेंगे। मान लिए बीसी रेखा को ए के सामने ए लिखा जाता है, बी के सामने बी, और डायरेक्ट याद रखना है। मान लीजिए कि ए बी भुजा है, आप जानते हैं दोस्त, बीसी भुजा है और सी ए भुजा है। लेफ्ट राइट से मतलब नहीं है, सी भी बोल सकते हैं, सी भी बोल सकते हैं। ये 3 भुजा है। जब बड़े लेटर से दिखाए तो 2 चीज लिखा हुआ है कि नहीं, ए और बी बड़ा बड़ा, बी सी बड़ा बड़ा। लेकिन जब इसको हम छोटी लेटर से डिनोट करेंगे, जैसे एल से डिनोट करेंगे, तो ए बी की लंबाई एल है, जो एल बराबर 5 मीटर, स्मॉल लेटर का प्रयोग करते हैं। यानी रेखाखंड की लंबाई स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। ये मैथमेटिशियन रूल्स है दोस्त, ये मैं नहीं बक रहा हूं, सब तो किताब में ही है जो मैं यहाँ पे बतला रहा हूं। कोई ऐसा है ही नहीं जो अपने से अब निकाल, अरे किताब में पहले से बना हुआ है वही नहीं पढ़कर एग्जाम निकाल पा रहा है, और अपने से क्या उत्पत्ति कर देगा, समझे। हाँ, इतना कर सकता है कि कंसेप्ट जानेगा तो शॉर्ट ट्रिक बना सकता है। आई एम राइट। 1 मिनट वीडियो देख लेना दो, वीडियो बन रहा है कि नहीं। तो देखिए, हाँ, एल बराबर 5 मीटर जो भी, लेकिन कभी भी ए बी बी सी और सी दिया हुआ है तो आप जानते हैं कि 3 होता है, ए बी सी। तो ए बी भुजा को छोटी लेटर से डिनोट करना है, तो ए बी में कौन बच गया, सी लिखेंगे। बी सी में क्या नहीं है, ए नहीं है, तीसरा तो ए ना है, और तो ए छोटी ए लिखेंगे। और सी ए में क्या नहीं है, तो बी लिखेंगे। 2 ले लिए तो एक जो बचा वो छोटा, देखिए तो सी ए में यहाँ बी लिख दिया गया कि नहीं, बी सी में ए है कि नहीं। हाँ, एक चीज और आपको जरूरत पड़ेगा दोस्त, ए कोण है तो ए शीर्ष है चाहे कोण, तो ए कोण की सम्मुख भुजा, 2 तरह की भुजा होता है, सम्मुख और संलग्न, जिसको संलग्न को हम आसन बोलते हैं। एक सम्मुख भी आपको पढ़ना है, सम्मुख को हम अपोजिट बोलते हैं, अपोजिट बोलते हैं, समझे, यानी सामने की भुजा बोलते हैं, सामने की भुजा बोलते हैं। और ध्यान दीजिए, और संलग्न जो होता है, संलग्न बोलिए या आसन बोलिए, इसको हम लगातार भी बोलते हैं। कहीं कहीं लगातार से नहीं काम चलेगा, एडजेसेंट बोलते हैं, एडजेसेंट बोलते हैं, एडजेसेंट बोलते हैं। एक कोण भी होता है, सम्मुख कोण, सम्मुख भुजा, संलग्न कोण, संलग्न भुजा। तो जब ए कोण की सम्मुख भुजा कहेगा सामने, तो जैसे ए कोण है, इसकी सम्मुख भुजा कहेगा, तो भुजा को 2 बिंदु के रूप में दर्शाना है। तो ए हट गया, बचा बी और सी, तो बी सी ऐसे लिख देना। बी कोण के सामने की कहेगा तो ए सी, और सी कोण के सामने के कहेगा तो सी हट ही गया, तो ए बी। देख लीजिए, यहाँ फिगर में देख लो, मैं क्या बोलूंगा, यही चीज होता है। जल्दी पकड़ना है तो बिना फिगर के भी आप ऐसे बोल सकते हैं कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है, पी क्यू आर एक त्रिभुज है दोस्त। तो पी के सामने की भुजा क्या होगा, तो पी क्यू आर में 3 गो, पी क्यू आर, पी क्यू आर, तो पी के सामने क्यू आर, तो क्यू के सामने जो न है पी आर, और आर के सामने तो आर हटाइए तो पी क्यू, राइट। इसी प्रकार बीसी सम्मुख भुजा, बीसी भुजा है, उसके सामने सम्मुख कोण, तो बीसी जब बोल दिया कोण बोलेंगे तो ए ना बचा, तो कोण, कोण का ए सिंबल है, कोण ए, बीसी की सम्मुख ए हो गया। लेकिन संलग्न का मतलब होता है लगातार, ये लगातार 2 भुजा कोई भी लेंगे तो सम्मुख लगातार 2 कोण को बोलेंगे, ए और बी, बी सी, सी ए, तो ऐसे संलग्न होता है। चलिए यहां तक भी समझ गए, आइए। लेकिन अब आपको जानना है कि सबसे पहले समकोण त्रिभुज को देखें तब त्रिकोणमिति देखेंगे। मैं पहले ही बोला हूं कि वीडियो ये बहुत बड़ी हो सकती है, वीडियो ये बहुत बड़ी हो सकती है। 9th का सिलेबस है, 11, 12, 10th का सिलेबस है, तो समझे, ऐसा नहीं कि एक वीडियो में खत्म हो जाएगा। बेसिक से बने हैं, शेयर करते रहिए, सभी को पढ़ना है। गार्जियन तहाकला पढ़े, सभी गार्जियनों से हमको नम्र निवेदन है, प्रणाम कर रहा हूं कि इस वीडियो को जरूर देखें, समझें।
आइए यहाँ देखिए, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर और भुजा के आधार पर। कोण के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज, तीन तरह के कोण होता है। मैंने यहाँ त्रिभुज में बतला रहा हूँ कि तीन तरह से लिया जाता है। भुजा के आधार पर विषम बाहु, तीनों भुजा अलग अलग, सम बाहु तीनों समान सम बराबर, और समद्वि बाहु दो गो बराबर। लेकिन ये कोई जब दो गो भुजा बराबर रहेगा तो कभी भी त्रिभुज में एक चीज और ध्यान दीजिएगा, तो त्रिभुज में अगर हम त्रिभुज लेते हैं तो त्रिभुज में अगर कोण बराबर है, ये दोनों कोण बराबर है दोस्त, अगर ये एक्स है तो ये एक्स है, तो कोण बराबर है तो कोण के सामने की भुजा ए, चाहे वो पी क्यू हो, ए बी हो, कुछ भी हो, ई कोण के सामने की भुजा ए। अब कैसे हम सामने वाला भुजा निकालते हैं, बिना फिगरों के निकाल सकते हैं, आपको बता दिया हूं, पीछे जाकर देख लो। तो इस सामने की भुजा ए, यह दोनों भी बराबर हो जाएगा। कोण बराबर तो भुजा भी, सम्मुख भुजा भी बराबर, सम्मुख भुजाएं बराबर है तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। अगर ये दोनों भुजा भी बराबर रहेगा तो सामने का कोण भी बराबर हो जाएगा। और त्रिभुज के तीनों कोण को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 180 डिग्री में होता है। एक कोण की माप होती है डिग्री में, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब आपको ध्यान देना है, ठीक। अब देखिए त्रिकोणमिति में कोण क्या क्या पढ़िएगा, 0 डिग्री पढ़िएगा, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। 45 पहले लिखना चाहिए था, उससे मतलब नहीं है। ये जनरली आप जानते हैं, साइन 0 का मान, कॉस का मान, tan का मान, जो भी मैंने पूछता है ये कौन है। क्या इतने ही कौन होते हैं, क्या इतने ही कौन होते हैं, 0, 30, 60, 45, 90? कौन कुछ भी होता है, लेकिन कोण की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होता है, 90 नहीं, 360 डिग्री। वो क्या होता है, जैसे ये 0 है, 0 डिग्री है, और यहां से ऐसे चलकर ऐसे यहीं पे आ जाएगा, समझे, पूरा एक चक्कर लगा लेगा, जैसे वृत्त बन जाता है, उसके केंद्र पर 360 का होता है कोण, वही तब यहाँ पे 360 डिग्री, यानी 0 और 360 बराबर वैल्यू में। जैसे साइन 0 का मान जो होगा वही साइन 360 का मान होगा, कॉस 0 का जो मान होगा वो 360 का मान होगा। अगर कोई कहता है कि भैया 450 डिग्री का मनवा निकालिए, तो हम जान रहे हैं कि एगो तो पूरा राउंड हो गया, बतलाएंगे सब आएगा। 360 तो ऐसे ही हो गया भैया, 360 में कितना जोड़ेंगे, 90 जोड़ेंगे ना, और 90 और जाएगा तो क्वाड्रेंट बन जाता है ऐसे। ये सब भी आपको जानना है, जाइएगा कहीं नहीं, बहुत सारा चीज है। अक्ष जानते हैं ना, एक्स अक्ष, वाई अक्ष बहुत है। तो कोण भैया कुछ भी दे सकता है, माइनस में भी होता है, कोण प्लस में भी होता है। और माइनस और प्लस का मतलब है क्लॉकवाइज में घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, उस पर डिफाइन किया जाता है। जब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी का मतलब ऐसे घूम के कोण बनाएगा, ऐसे घूमकर घड़ी के विपरीत दिशा में घूमकर कोण बनाएगा। कोण बनाने के लिए 2 किरण का होना जरूरी है, कोण बनाने के लिए 2 किरण का होना जरूरी है। जब ये किरण जब यहां था और ये ऐसे जाकर ऐसे बना है, ऐसे, ये जो ये लाइन था, यह जो लाइन था ऐसे यहां पे था, ऐसे घुमा, तो यानी एंटी क्लॉकवाइज प्लस में एंगल होगा। और जस्ट यही ऐसे आ जाता है, ऐसे में इधर में घूम के बनाएगा जो एंगल, वह माइनस में होगा, यानी क्लॉकवाइज घूमने पर माइनस में, घड़ी की दिशा में माइनस में। देखिए यहां पर भी कंफ्यूज है, घड़ी की दिशा ऐसे सीधा है तो उसी को प्लस मान लेंगे, गलत, एकदम सीधे उल्टा होता है। घड़ी की दिशा में घूमकर एंगल बनेगा तो निगेटिव में होगा, और घड़ी के विपरीत दिशा में, जिसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, तो पॉजिटिव एंगल का निर्माण होगा। यहाँ सब पढ़ना है, सब पढ़ना, इसीलिए तो अभी तो आप प्रश्न पर जाइएगा ही नहीं, प्रश्न पर तो बहुत दूर है, अभी कॉन्सेप्ट बहुत है। आइए देखिए, अब आप देखिए त्रिभुज की एक चीज और मैं बताता हूं। ऐसे त्रिभुज ले लिए, तो त्रिभुज में 6 लिख दिए, 5 लिख दिए, 8 लिख दिए। भुजा की लंबाई, भुजा यानी रेखाखंड की लंबाई, तीनों असमान है, अलग अलग है। आप डायरेक्ट बोल दीजिएगा विषम बाहु है। तीनों, जब तीनों भुजा बराबर नहीं है, एक दूसरे से डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है भुजा, उसको हम विषम बाहु बोलते हैं। तो उस स्थिति में तीनों भुजा जब अलग अलग है, तो इसके सामने का यह कोण, इसके सामने का यह कोण, इसके सामने का यह कोण,
सम्मुख कोण भी अलग अलग होगा, यानी कोण भी बराबर नहीं होगा, लेकिन जो बड़ा रहेगा, बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होगा, छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होगा। अब मीडियम है जो भी, हाँ। लेकिन ये क्या भाई, ये हम लिख दिया तो आप समझ गए। लीजिए, ये कैसा कोण है, कैसे विषमबाहु है ना, अलग अलग है कि नहीं, यहीं पे खत्म हो जाओगे दोस्त। कह दोगे कि सर अलग अलग नजर आ रहा है, एक 6 है, एक 5 है, एक 12 है। सर जी मारिए विषमबाहु, मारिए, ऑप्शन में दिया हुआ है विषमबाहु, और वहां पे विषमबाहु भी रहेगा। गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? इसलिए गलत होगा दोस्त कि कभी भी त्रिभुज की एक असमिका होता है, इनइक्वालिटी वाला प्रॉपर्टी होता है। ये ध्यान दीजिए, त्रिभुज की असमिका होता है, वह गुण बताता है कि त्रिभुज तभी संभव है, भुजाओं की लंबाई दी हुई रहे तभी संभव है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जाइएगा नहीं, बहुत कुछ जानिएगा। मैं यही चीज कह रहा हूं, गहराई तक ले जाऊंगा, इतनी गहराई तक ले जाऊंगा कि पुनर्जन्म के बाद भी याद रहेगा। चलिए, दो भुजा को जोड़ दीजिए, दो भुजा को जोड़ दीजिए तो तीसरा से बड़ा होना चाहिए। 12 और 6 18, 5 से बड़ा है। तो एक को नहीं देखेंगे कि 5 से बड़ा है, सही तो ही है नहीं। 12 और 5 17, 6 से बड़ा है, ग्रेटर देन है 6 से। लेकिन 6 और 5 जोड़ रहे हैं, 3 को भुजा 3 कंडीशन देगा, तो 3 बार करना है, तो 6 5 जोड़ रहे हैं, आ जा रहा है 11, जो लेस देन है 12। 12 से तो छोटा आ गया। किसी भी कोई नहीं, दो भुजा का योग जो है तीसरी से बड़ा होना चाहिए। ये तीनों में 3 बार देखना होगा। जो देख रहे हैं कि 12 5 17 6 से बड़ा है, 12 6 18 5 से बड़ा है, लेकिन 6 5 जोड़ रहे हैं भैया, वो 12 से छोटा हो जा रहा है। ये तो त्रिभुज बन ही नहीं सकता है। जब आप कंस्ट्रक्शन कीजिएगा ना त्रिभुज को, तो बनेगा ही नहीं। कंस्ट्रक्शन भी आप पढ़े होंगे 9th 10th में। तो ये त्रिभुज में पहला गुण याद रखिएगा कि अगर 3 भुजा है, देखिए भुजा हम कभी भी छोटी से लिखेंगे, ये बड़ा ऐसे लिखेंगे, ABC 3 भुजा है तो गड़बड़ माना जाता है मैथमेटिशियन। 3 भुजा अगर है त्रिभुज में, तो 3 भुजा में 2 भुजा को जोड़िए और तीसरा से बड़ा होगा, 2 भुजा को जोड़िए तीसरा से बड़ा होगा, 2 भुजा को जोड़िए तीसरा से बड़ा होगा। जब AB को जोड़ेंगे तो C से बड़ा, BC को जोड़ेंगे तो A से बड़ा, AC को जोड़ेंगे तो B से बड़ा। ये तीनों को देखना है जो हम अभी बताएं। दूसरा बात, यही चीज यहां देखिए जोड़ रहे थे, बड़ा हो रहा था, इससे सही था। यही चीज दो भुजा को अंतर कीजिएगा ना, दो भुजा को अंतर कीजिएगा तो तीसरा से छोटा आना चाहिए। दो भुजा को अंतर, A में से B घटाइए, B में से C घटाइए, तीसरा से छोटा आना चाहिए। C में से B घटाइए, तीसरा से छोटा आना चाहिए। C में से नहीं, A में से C घटाइए, तीसरा से छोटा आना चाहिए। ये गुण है दोस्त। अब तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये भी आपको मालूम होगा। आपको ये मालूम है कोण बराबर है तो उसके सामने की भुजा बराबर हो जाएगी, भुजा बराबर तो उसके सामने की यानी सम्मुख कोण बराबर हो जाएगा। राइट, समझे? जो कोण बड़ा है उसके सामने की भुजा बड़ी होगी। अब आइए, तो कोण के आधार पर आप जानते हैं न्यून कोण, अधिक कोण जानते होंगे, सब जानते होंगे भैया। चलिए अब हम डायरेक्ट समकोण त्रिभुज में चलते हैं। न्यून कोण त्रिभुज जिसमें तीनों कोण क्या हो, 0 और 90 के बीच हो। न्यून कोण का मतलब 0 और 90, यह है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल 0 90 के बीच, 90 180, जो भी हो, समझे? तो देखिए त्रिभुज में 3 कोण होता है। अब तीनों कोण क्या है, 0 से बड़ा, 90 से छोटा होना चाहिए। 0 अब कहोगे कि सर कहीं भी पढ़ते हैं साइन 30 डिग्री, साइन 0 रहता है, वो जीरोया कहां से लिया जाता है? खैर वो सब अलग बात है। आइए पहले देखिए समकोण त्रिभुज में ध्यान दीजिए। समकोण त्रिभुज से ही त्रिकोणमिति, ये त्रिकोणमिति पूरा समकोण से ही प्यार किया है, समकोण त्रिभुज से। सब पे कह दिया कि अरे भाई तो लोग देखने में अच्छा नहीं लगते हो, ये कुछ स्टाइलिश होता है। ठीक, तो समकोण त्रिभुज आप क्या जानते हैं? समकोण त्रिभुज देखिए कि कोई अगर त्रिभुज हम लेते हैं, लेकिन उसमें अगर एक कोण दे दिया 90 डिग्री, ये कोई निश्चित नहीं कि सीधा ऐसे ही देख सबके नजर आता है कि यही समकोण है। समकोण ऐसे भी हो सकता है, समकोण हम ऐसे भी बना सकते हैं, समकोण ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन दिखाना होगा कि A 90 है। मान लिया A 90 है, जैसे मान लिया A है, B है, C है, यहाँ A को 90 डिग्री मान लिया,
तब बी ए सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए 90 डिग्री है। अब एक कोण 90 डिग्री हो, एक कोण लंब कोण होना चाहिए, लंब कोण मतलब 90 डिग्री होना चाहिए। तो त्रिभुज में तीनों कोणों का योग अगर 180 होता है तो 2 को 90-90 हो सकता है। कभी किसी त्रिभुज में 2 को समकोण हो सकता है, इट में नॉट भी, हो ही नहीं सकता है। एक कोण 90 डिग्री है तो दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होगा भैया, 90 से छोटा होगा। ये 90 से छोटा होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए। वह चाहे 90 से छोटा में या तो बराबर बराबर हो जाए। जब ध्यान दीजिए तो यहां 90 डिग्री इसको मानते हैं, ये एक समकोण त्रिभुज है तो इसको 90 डिग्री मान लिए, तो 90 डिग्री। तो ये दोनों क्या होगा कोण भैया, या तो ये 30 होगा तो ये 60 होना चाहिए। क्या कि ये कोण 90 हो गया तो 2 को और कोण बचा, वो दोनों का योग क्या होना चाहिए, 180 होने के लिए 90 घट गया, 90 तो खत्म हो गया, 180 में से एक कोण 90 है तो 90 ना बचा, यानी दोनों का योग 90 होना चाहिए। 30 रहेगा तो 60 रहेगा, अगर ये 40 रहेगा तो ये 50 रहेगा, अगर ये 45 रहेगा तो यह भी 45 रहेगा। इस कंडीशन में अगर ये 45-45 दोनों न्यून कोण बराबर हो जाए, समकोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण, 2 न्यून कोण, एक समकोण, बस दोनों जब न्यून कोण बराबर हो जाए वह समकोण त्रिभुज समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहा जाता है। क्योंकि जब इसके सामने की यह भुजा, इसके सामने की यह भुजा भी बराबर हो जाएगा। कोण बराबर है तो सामने की भुजा बराबर होती है, इसलिए 2 भुजा बराबर हो गया तो समद्विबाहु, और ये वो 90 डिग्री है तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ये भी ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहां तक तो क्लियर हो गया, अभी कहां कहां क्लियर होगा देखिए, बने रहिए। तो समकोण त्रिभुज जैसी नाम हम लेते हैं इसमें एक चीज हो जाता है, जानते हैं क्या होता है। मान लिए कि एबीसी हम समकोण त्रिभुज लेते हैं, कुछ भी नामकरण कुछ भी करो दोस्त, कैपिटल लेटर से बिंदु को लिखते हैं, ठीक। एबीसी हम समकोण त्रिभुज लिए, किस कोण को 90 मान रहे हैं।